चलिए 6.3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है, आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट जिसको हम लोग x1 y1 ले रहे थे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4,4। थोड़ा सा क्वेश्चन को बस समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा इजी। ये कर्व है, इस कर्व से, कर्व के इक्वेशन से क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं? टेंजेंट का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, हमने कल देखा था। यहाँ से इसका निकल जाएगा स्लोप। उसके बाद ये जो स्लोप है वो किसके पैरेलल है? एक कॉर्ड है जो इस पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है। दो पॉइंट्स को ज्वाइन जब किया जाता है तो 11th क्लास में आप लोगों ने स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला देखा था, किसी को याद है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ याद आया? ऐसा एक फॉर्मूला हुआ करता था स्लोप निकालने का, राइट? ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। और एक्चुअली ये फॉर्मूला अभी आप लोगों ने इस तरीके से भी देखा होगा। ऐसा करके ये अगर उधर चले जाए तो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा कुछ भी, इसमें y रहता है, यहाँ पे x रहता है। ये जो है लाइन का इक्वेशन है, राइट है? तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा एक स्लोप, इस इक्वेशन से मिल जाएगा एक स्लोप, और ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है, सिंपल। चलिए देखते हैं पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो गिवन इक्वेशन है वहां से, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट है? क्या करना है फर्स्ट स्टेप? चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx। ये इसको पूरा सिंगल x समझो, उसकी पावर 2 है तो 2 सामने आएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 होगा ये। अब फिर से x माइनस 2 का होगा तो x का होता है 1, तो इसमें एक्चुअली 1 का इंटू होगा जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है? उसके बाद हमको निकालना होता है स्लोप। क्या निकालना होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाता है dy बाय dx एट एनी गिवन पॉइंट x1 y1। अब यहाँ पे कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो बस जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? x1। क्या पुट कर देंगे? x1। तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, जिसको हम लोग सपोज m1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसके स्लोप को। तो m1 क्या होगा? जहाँ पे ये dy बाई dx में आपको ये पॉइंट पुट करना है। क्या पॉइंट पुट करना है? x1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू में x1 माइनस 2, यहाँ तक ओके। और अब एक क्या है? कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, है ना? कॉर्ड है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। वो पॉइंट्स हैं कौन कौन से? 2,0 एंड 4,4। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल लेते हैं, जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके स्लोप को। और जब दो गिवन पॉइंट्स हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला वही 11th क्लास वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है? ये m2, y2 की वैल्यू 4 है, ये y2 है 4, और ये y1 है 0, x2 4 है और x1 2 है, राइट है? ये हो गया 4 अपॉन 2, इट मीन्स ये हो गया 2। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। इसका जो स्लोप था और इसका जो स्लोप है वो दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा? दोनों जो स्लोप्स होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। वो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है वो क्या है? ये है, देखिए 2x1 माइनस 2, और इसका स्लोप क्या है? 2। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल होकर कितना आएगा? 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। x1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। माइनस 2 यहाँ शिफ्ट होगा, प्लस 2। x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये x की वैल्यू को, या इसको x1 बोलो क्योंकि उसी का पॉइंट है ये, उसी कर्व में ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा।
इस वैल्यू को जब आप यहां पुट करेंगे तो आपको उससे करेस्पॉन्डिंग क्या होगी, y की वैल्यू मिलेगी, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x1, चाहो तो इसको इक्वेशन 1 लिख देना, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट तो आपको y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वहां 3 पुट करना है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा 1। तो आपको जो पॉइंट है वो क्या मिल गया 3 और 1। आपको पॉइंट निकालना था तो वो पॉइंट आ चुका है 3 and 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इसमें भी क्या निकालना है, पॉइंट। पॉइंट को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, x1 y1। इस कर्व में मान लेते हैं एक पॉइंट है, ये स्टेटमेंट अपने को लिख देना चाहिए, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी द पॉइंट ऑन द कर्व। देखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, इसको आप जब करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ से आपको एक स्लोप पता चलेगा टेंजेंट का, राइट है। क्या पता चलेगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता चलेगा। उसके बाद वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वही एक्चुअली ये भी है, इसका जो ये पॉइंट जो है इस कर्व पे है, और इसका भी जो टेंजेंट है वो क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 11। मतलब यहाँ से जो आप स्लोप निकालेंगे वही स्लोप इस गिवन इक्वेशन का भी होगा, वही स्लोप इस गिवन इक्वेशन का भी होगा। तो यहाँ से आपको एक स्लोप पता चलेगा जब आप करेंगे डिफरेंशिएट, और उसके बाद ये गिवन जो इक्वेशन है यहाँ से आपको पता चलेगा स्लोप, और वो स्लोप दोनों क्या है, सेम ही है। दोनों स्लोप क्या है, सेम ही है। इसी का जो स्लोप है वो इसी टेंजेंट पे है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए पहले तो अपन लिखते हैं जो गिवन इक्वेशन है, क्या, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा, dy बाय dx। ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 11, है ना। अब अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx एट एनी गिवन पॉइंट x1 y1। तो dy बाय dx ये था, और इसमें आपको ये x1 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 11। ये एक स्लोप है, इसको m1 लिख लेते हैं। अब एक और आपको इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है, y इक्वल्स टू x माइनस 11। इसको आप लाइन के इक्वेशन 11 क्लास का सबसे बेसिक फॉर्मूला y इक्वल्स टू mx प्लस c, इससे आप कंपेयर करें, इसी फॉर्म में है लाइन का इक्वेशन, इससे आप कंपेयर करें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा m की वैल्यू क्या है, 1 है। आप इसको यहां से लिख सकते हो, कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां से m की वैल्यू क्या है, 1। ये दूसरा स्लोप है, इसको m2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, m2। मतलब इसका स्लोप कितना है, 1 है, और ये जो कर्व था वो इसी टेंजेंट पे है, मतलब दोनों के स्लोप सेम है। दोनों के स्लोप क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये m1 जो है एक्चुअली वही स्लोप m2 है, और m1 की वैल्यू क्या है, 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 1। ये माइनस 11 वहां शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 12। 3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 3 वहां जाके डिवाइड, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। अब देखिए एक बार तो लेना पड़ेगा प्लस 2 और एक बार लेना पड़ेगा माइनस 2। तो पहले आप लेंगे प्लस 2, और उस प्लस 2 को आप जब यहाँ पुट करेंगे, इसमें जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा y, ठीक है। तो आप इसमें गिवन इक्वेशन में या इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं x1 की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। तो पुट कीजिए, तो प्लस 2 पुट करो यहाँ पे, 2 का क्यूब 8, ये माइनस 22, तो 8 माइनस 22 कितना हो गया, माइनस 14,
-14 प्लस 5 करो, -9, क्या आ गया? -9। तो जब आपने x1 की वैल्यू 2 पुट की तो आपको y1 की वैल्यू क्या मिली? -9, राइट। अब क्या पुट करना है? -2 पुट करना है। क्या पुट करना है? चलो -2 पुट करते हैं। ये क्या बनेगा? -8। ये क्या बनेगा? +22। ये -8 और +22 कितना हो गया? +14। 14 + 5 19। कितना हो गया? 19। तो आपको y1 क्या मिल गया? 19। तो ये 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो कौन कौन से? 2, -9, राइट, एंड -2, -19। बट ये देख लेना चाहिए कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो, तो ये 2 इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए देखना है ना। इसको तो सेटिस्फाई कर ही होंगे क्योंकि उसी में तो पुट किए तभी तो वो वैल्यू आई है। इसमें रख के देखना है। तो x की वैल्यू 2 रखो तो यहाँ 2 - 11 करेंगे तो कितना आएगा? -9 आ रहा है क्या? आ रहा है। इसको देखते हैं, -2 पुट करो तो -2 पुट करोगे तो आपको ये नहीं मिल रहा। तो ये पॉइंट क्या हो रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। हमारा जो फाइनल आंसर है वो कौन सा पॉइंट होगा? 2, -9। ये इसका फाइनल आंसर होगा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। इसमें आपको पॉइंट नहीं बताना है, लेकिन एक बात जरूरी है कि अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो आपको पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। तो एक्चुअली पहले तो अपने को पॉइंट्स पता करना ही पड़ेगा। हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व गिवन है, कर्व का इक्वेशन है, और इसी का जो स्लोप है वो क्या है? एक्चुअली -1 है। इसी का जो स्लोप है वो क्या है? -1 है। तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन से आपने वही सीखा है, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से वही चीज़ रिपीट हो रही है। आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका स्लोप, राइट। देखते हैं, y = 1/x - 1। इसको करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो u/v के तरीके से भी कर सकते हैं आप, दूसरा इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है कि नहीं, इसको ऊपर लिख दोगे अगर तो ये पावर क्या हो जाएगी? -1। मैं वो तरीका प्रीफर करूँगा ऊपर ले जाने वाला। तो y = हम इसको लिख सकते हैं x - 1 की पावर -1। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है ना। अब कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy/dx, -1 सामने आएगा, आ गया, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो जब इसमें आप 1 कम करेंगे तो ये क्या बनेगा? -2 बनेगा। निगेटिव पावर को आपको फिर बनाना है पॉजिटिव, तो इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा जाएगा -1/x - 1 की पावर 2। यहाँ तक ओके है। अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है dy/dx एट गिवन पॉइंट x1 y1 एट x1 y1, राइट है। इसमें बस क्या करना है, x के बदले हम लोग x1 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? x1 इसमें पुट कर देते हैं। तो ये -1/x1 माइनस, किसकी आत्मा फड़फड़ा रही है? x1 - 1 का स्क्वायर इक्वल्स, ये हो गया, ये स्लोप आया ना, और यही जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो इसको हम इक्वल्स टू -1 लिख देते हैं, ठीक है। क्या चीज? डायरेक्ट ही तो ले रहे हैं, इसका ये स्लोप निकाले और यही स्लोप किसके इक्वल बोला है? -1 के इक्वल है। हाँ, तो उसको इक्वल कर रहे हैं दोनों को, ठीक। अब ये -1 कैंसिल, एक्चुअली कैंसिल होकर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में क्या रहेगा? 1। तो ये बनेगा केस x1 - 1 का जो होल स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, राइट है। यहाँ का स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट प्लस -1 दोनों होगा। तो x1 - 1 की वैल्यू आएगी +-1, क्लियर। एक बार हम लेंगे +1, अच्छा पहले +1 लेंगे जब, तो -1 वहाँ जाएगा तो +1 बनेगा,
+1 ले रहे हैं ना, ये 1 है, तो पहले x1 तो निकालो। अभी x1 का x1 की 2 वैल्यू आएगी ना, +1 लेंगे तो -1 जब वहाँ जाएगा तो +1, तो 1 + 1 बना 2, x1 की एक वैल्यू आएगी 2, और जब इसको लेंगे -1 तो ये -1 वहाँ जाके बनेगा +1, तो वो -1 और +1 हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? तो x1 की आपके पास 2 वैल्यू आ गई। इसके अकॉर्डिंग आपको y1 की भी क्या होंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी क्या? बिल्कुल मिलेंगी। इसको कहाँ पुट करेंगे आप? इसको आप कहाँ पुट करेंगे? जो आपको कर्व का इक्वेशन था, जो आपका कर्व का इक्वेशन है ये, नहीं, इसमें पुट करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे 2, तो क्या आएगा? 1/1 मतलब 1 आएगा। y1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और जब आप पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो एक्चुअली आपको y मिलेगा -1। क्या मिलेगा? -1। तो जो पॉइंट है, पॉइंट हो सकता है 2,1, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? 0,-1। हमको पॉइंट निकालने के लिए नहीं बोला था, हमको बोला था कि जितने इक्वेशन बन सकते हैं बनाइए। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, अपन 2 इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने का स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला लिखा दिया गया है, ठीक है? बता देता हूँ, किसी को याद है तो बोलिए। बता रहा हूँ, देखो, y - y1 = m1 x - x1। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ठीक है? एक बार हम लोग ये वाला पॉइंट पुट करेंगे और एक बार ये वाला। ये हो गया y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 1। m1 मतलब स्लोप, स्लोप कितना था? -1। x तो x है, माइनस x1 कितना है? 2। थोड़ा सा को एडजस्ट कर लो। y - 1, ये -x होगा, ये +2 होगा। इस -x को वहाँ ले जाओ, +x, तो x + y +2 को भी वहाँ ले जाओ, तो -3। देखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, और चाहो तो आप -3 को यहाँ भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके से इक्वेशन को लिखा जा सकता है। ये बात हो गई। अब इस पॉइंट से भी क्या करना है? अपने को इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने का वही फॉर्मूला, y - y1 m1 x - x1। y - y1, y1 की वैल्यू क्या है इस बार? तो एक्चुअली ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, तो ये बन गया +1। m1 मतलब स्लोप, स्लोप है -1। x माइनस ये वैल्यू 0, तो 0 है ये y + 1, ये -x बनेगा, बाकी तो 0 बन जाएगा। -x वहाँ जाएगा, x + y + 1 = 0। तो ये आपके इक्वेशंस, इतने इक्वेशन इसके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y = 1/x - 3। सिमिलर क्वेश्चन ही है, बना ले रहे हैं, क्योंकि कई बार बनाते समय कुछ स्टेप्स शायद दिक्कत वाले फंस जाते हैं। एक बार तो देख लेते हैं, ठीक है? वही है पैटर्न सब, वही है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा। y की वैल्यू क्या है? 1/x - 3। इसको क्या कर दो आप? पावर को ऊपर ले जाओ, तो x - 3 की पावर क्या हो गया? -1। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy/dx। ये पावर सामने आएगी -1, और x - 3 की पावर, इसमें 1 कम करेंगे तो -2, ये -1/x - 3 की पावर 2। इस पावर को हम नीचे लेके आ गए। अब आप निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, है ना? dy/dx एट एनी गिवन पॉइंट x1 y1। तो आप इसमें x1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/x1 - 3 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये स्लोप है, और यही स्लोप क्या दिया है? 2 के इक्वल है, ठीक है? तो ये जाएगा इधर, और ये 2 आ जाएगा नीचे, ऐसे ही बनेगा ना? तो ये बनेगा एक्चुअली x1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। ऐसा केस बनेगा। ये स्क्वायर वहाँ जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो जाके बनेगा स्क्वायर रूट। अब एक्चुअली ये आ रहा है निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। ये कैसा है? निगेटिव नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो ये पॉइंट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इसका कोई भी इक्वेशन जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। बस ये क्वेश्चन यहीं तक बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस निकालना है, वही हैविंग स्लोप 0 है और आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सब एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, एक ही है, प्रोसेस वही होगा। अपन कर्व के इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3, इसको ले जाएंगे ऊपर क्योंकि इसकी पावर 1 है, इस सब की पावर क्या है 1, जिसको समझ में आ रहा है ना, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू, ये पावर सामने आएगी -1, इसकी पावर 1 कम होगी तो x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर हो जाएगा -2। अब जो एक्स्ट्रा है ये पूरा एक्स्ट्रा है, इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो इसका जब करेंगे तो इसका आएगा 2x और जो भी एक्स्ट्रा आता है वो एक मल्टीप्लाई में आता है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका होगा 2x और इसका होगा -2 और इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। अब इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है पहली बात, और इसको पहले तो जो पावर -2 है उसको नीचे लाके प्लस बना दो, तो ध्यान से देखते हैं, पहले इसको प्लस बना लेते हैं, ठीक है, -1 अपॉन ये पावर नीचे आ गई तो पावर पॉजिटिव हो गई, ये हो गया कुछ इस तरीके से, राइट, और इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 इसके साथ जाके इनटू होगा तो ये -2 बनेगा, ये -2 बन गया, और यहाँ 2 कॉमन निकला तो क्या बचा x -1, यहाँ तक क्लियर होगी बात, ये आपको। अच्छा, अब अपने को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि होता है dy/dx एट गिवन पॉइंट x1 y1, तो कुछ नहीं, जो ये आपने निकाला है उसमें आप x के बदले x1 पुट कर दो, तो पुट करते हैं तो ये बनेगा -2 x1 -1 अपॉन x1 का स्क्वायर -2 x1 प्लस 3 का स्क्वायर, एक्चुअली ये स्लोप है और ये स्लोप किसके इक्वल है 0 के, तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ये पूरा कंटेंट वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा क्या -2 x1 -1 इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में -2 भी जाके 0 बन जाएगा, तो ये x1 -1 इक्वल्स टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, इस x1 की वैल्यू को इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, तो 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा -2, ये बनेगा +3, तो 3 + 1 हो गया 4, 4 - 2 कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू मिल गई हाफ, 1/2 मिल गई। x1 जब आपने लिया 1 तो आपको y1 की वैल्यू क्या मिल गई 1/2 हाफ मिल गई, इसमें 2 वैल्यू तो आई नहीं है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो एक ही वैल्यू एक ही इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो है y - y1 इक्वल्स टू m1 और x - x1, तो ये y1 की वैल्यू 1/2 और ये m1 मतलब स्लोप है, और स्लोप तो 0 है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जो भी रखो क्या बन जाएगा 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो y इक्वल्स टू 1/2 भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस बार आपको फिर से पॉइंट निकालना है, पॉइंट मतलब वही x1 y1 की वैल्यू, कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है, एट विच टेंजेंट जो है इसका वो पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना, तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आता है वो 0 के इक्वल आता है, वो किसके इक्वल आता है 0 के, और जब पैरेलल टू y एक्सिस लिखा रहेगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो 0 के इक्वल आता है। ये पॉइंट आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो बनाया 6.3 वहाँ पे इसको लिख लेंगे कि व्हेनेवर स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, और जब पैरेलल टू y एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 के इक्वल होता है, ठीक है, इस बात को लिख लीजिए और इसको 1 सेकेंड पॉज कीजिए।